हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर सोनू मास्टरमाइंड क्लासेस पर। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। राधे राधे। कल बताए थे पार्ट 1 था, वास्तविक संख्या पहला था। कल बेसिक बताए, आज बेसिक खत्म है, यानी लास्ट बेसिक आ गया। यानी आपका बेसिक जितना होता है 1 चैप्टर का वास्तविक संख्या का क्लास 10th का है, वो आज बेसिक खत्म हुआ। कल से चलेंगे, बनाने के लिए सीखेंगे इक्विलिब्रियम व्यवहार द्वारा कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक ना, चलते हैं। थोड़ा सा है, 5वां हम पढ़े होंगे। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, ये सब है। बस ज्यादा 3-4 टॉपिक, उसके बाद कुछ नहीं। और आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज इतना सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि फिर आप जानने करते हैं। और कोई दिक्कत हो तो हेल्प नंबर आपको बतेंगे कि 915341 87 89 013 25 2 नंबर है, आप जिस पर दोनों मोबाइल नंबर चालू रहता है ना। चलिए, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, आगे को चलते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जितना भी दोस्त है उसके पास शेयर करना ना भूलें और लाइक करें, ठीक, और शेयर करना ना भूलें। चलिए समझिएगा बात ये। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या तो एक क्या बोल सकते हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। वैसे संख्या जिसके संख्या के अंत में 0, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्या रहेंगे तो हम समझे कुछ 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जिससे आपके सामने लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10 अनंत, यानी सम संख्या होना चाहिए जिसके इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8, 10 रह गया, वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे आप समझिएगा 7, 8, 9 अंक पहले कुछ लिखे, वहां लास्ट में 10 0 रहना चाहिए, या तो 2 रहना चाहिए, या तो 6, या तो 8। इतना अंक रह गया, समझो कि 2 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। सम संख्या में कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। इस संख्या परिभाषा है 2 से विभाजित होने वाली संख्या, जिसे 2 से विभाजित कब होगा? जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। दूसरा है विषम संख्या, 2 से विभाजित ना हो, यानी 2 से पूरा पूरा विभाजित कब नहीं होगा? जब 2 से पूरा पूरा भागने लगे तब। अब 3 से विभाजित होगा, क्या नियम है? जिसके योग करने से 3 से भागा लग जाए, 3 का करने का यानी विभाजित होने का नियम, या तो कटने का नियम। वैसे संख्या जो योग करने पर 3 से पूरा पूरा कट जाए, 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे योग करते हैं यहाँ पर 7, 8, 4, 6, ये 4 डिजिट में है। पहली बात देखिए, सम संख्या यानी 2 से विभाजित किया जाएगा, मगर 3 से विषम संख्या के बारे में समझेंगे तो इस 4 अंक चारों डिजिट के जोड़ देंगे, चारों डिजिट यानी चारों के जोड़ देंगे। 6, 4, 10 और 10, 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25, यानी 3 से 25 कटता है नहीं, यहाँ पर 6 रह जाएगा, यानी 6 रहेगा, या तो 8 रहेगा, नहीं तो वह संख्या 6, 4, 10, 18 कट जाएगा। 18 यहाँ पर कर दीजिए 3, तभी कर जाएगा। 18 3 21 होता है, तो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा कि नहीं होगा? तो कहता है 3 से विभाजित होने नियम, वैसा संख्या जिसको योग करने से 3 यानी योग जोड़ने पर 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। जैसे में 3, 5, 7, 9, 11, 3 से 300 विभाजित, 3, 5, 5 से, यानी योग करने पर, योग नहीं हो रहा है तो 3 से नहीं होगा, मगर कर रहा है 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या को विषम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होगा, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा वो होगा विषम संख्या होगा। अगर मान लो कि 3 से कटने का नियम, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 से कटने का नियम पूछे तो क्या होगा?
अगर किसी संख्या को योग करने से कोई संख्या मतलब पूरा पूरा भाग लगे यानी पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। मगर विषम संख्या में पता है कि 2 से पूरा पूरा ना कटे वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, ठीक ना, ये सभी के कुछ 2 से विभाजित नहीं होगा और सत्य यह विषम संख्या हो जाएगा। एक कल बताए थे क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, उसी बात है क्या विषम संख्या सम संख्या हो सकता है, तो बल्कि नहीं। विषम संख्या में क्या होता है कि 2 से सम संख्या में 2 से विभाजित हो जाएगा, विषम संख्या में 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, इसीलिए विषम संख्या जो सम संख्या विषम संख्या नहीं हो सकता। चलिए आगे अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना कटे उससे कौशी कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिससे बात समझेगा, वैसी संख्या जो एक के अलावा यानी एक के अलावा स्वयं किसी दूसरे संख्या से ना कटे उसे एक के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे दिया हुआ 2, 5, 2 खुद से करता है और 1 से करता है और किसी से नहीं करता। 3 1 से करता है और 3 स्वयं से करता है और किसी संख्या से नहीं करता है, कुछ हो गया अभाज्य संख्या। आगे चलते हैं, ये सब जितना भी स्टार में दिए हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव है। स्टार में आपका जितना भी दिया हुआ है सब कितना ऑब्जेक्टिव है। कर सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कितनी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, अभाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या कितना है 2। सबसे बड़ी संख्या 11 कर देगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या कितना 11। अब अगर कल नहीं छोटी संख्या होगा, छोटी संख्या अगर कल 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 97 होगा। अगर करेगा 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना है तो कितना बोलेंगे 15। 1 से 100 तक में कितना 25, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। 5वां से लेकर 12th तक में ऑब्जेक्टिव में आता है, मगर 12th में नहीं बता सकते, 12th में नहीं आता, मगर 1 से 10 तक में आता है। चलिए अगला 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है 25। अभी बताए 1 से 50 तक में 15 और 1 से 100 तक में 25। आगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 101। आगे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना 997। ठीक, चलिए आगे यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल दीजिएगा, कमेंट्स में बताइए। और जब वीडियो लास्ट होता है यानी वीडियो खत्म होता है, आपको जो भी प्रॉब्लम रहे आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, वो चिन्ह में। और इफ 10th क्लास का वास्तविक संख्या पहला चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 आपका इंटरनेट यानी यूट्यूब पर डाला गया है, दूसरा बता रहे हैं। चलिए अगला है 4था नंबर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं का मसा 1 हो, वैसी संख्या जो 2 संख्याओं का मसा कितना हो 1 हो, उससे कौन सी कहते हैं, उसे सभाज्य कहते हैं। जैसे भी यहाँ देखिएगा, यहाँ 6 से भागा देंगे 7 में तो 1 बार में 6, 1 से भागा देंगे 6 बार में तो 6 बार में 6 कट गया। मसा कितना है, जितना लास्ट में करता है वो आपका मसा हो जाता है, तो मसा बराबर कितना 1। यानी करें 2 संख्या था 6 और 7 था, इसका मसा कितना आया 1, तो हो गया सभाज्य। सभाज्य चिन्ह का परिभाषा ये है 2 संख्या ले लेंगे उसका मसा 1 आ गया तो कुछ होगा सभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे में 2, 3, 5, 7, 12, 13, 17, 19। ठीक, चलिए आगे परिमेय संख्या, ये भी आई चीज है, इसको कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अपरिमेय संख्या। ये आपको पार्ट 1 में बताए थे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को बताएंगे, HCF से LCM सिद्ध करेंगे, वो भी बताएंगे कि आपका VBI का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए परिमेय संख्या किससे कहते हैं, वैसी संख्या
जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे कौन सी कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 2/3 9/17 सॉरी 5/1 -2/1 0/1। अब 0.2 रहेगा तब देखिए एक अंक के बाद 0 तक फिर हटा के एक नीचे 0 बैठाना, ठीक ना। कितना होगा 10 होगा, यानी इसको काटेंगे तो कितना होगा 1/5। एक तरह से कहते हैं कोई परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या जब होगा वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे कौन सी कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। आगे अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसमें p बटा q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम रूट में हो। एक बात और जान लीजिएगा रूट का जो मान होता है उसका मान होता है 1/2 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा एक है तो एक का मान कितना होगा 2/1 होगा, यानी कोई रूट में आएगा तो कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। परिमेय संख्या p बटा q होना चाहिए और अपरिमेय संख्या जो रहेगा रूट में रहेगा या तो दशमलव रहेगा या तो अपरिमेय एक ही संख्या में आएगा कि कोई यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा वहां पर डॉट डॉट आ गया, आप क्या समझिएगा अपरिमेय संख्या, या तो कोई संख्या दिया हुआ एक पॉइंट थी उस पर रेकरिंग लगले तो समझिए क्या है अपरिमेय संख्या। बाकी सब समझिए अगर रेकरिंग नहीं है नीचे उड़ के 10 हो गया तो कौन है परिमेय संख्या। बात समझ में आया। चलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे आपको वीडियो लगा होगा तो अच्छी तो फिर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास पक्का शेयर कीजिएगा। और आपसे यही अनुरोध है कि प्लीज आप सपोर्ट कीजिए कि आपके छोटा भाई आपके पास है और जो भी प्रॉब्लम होता है आपको बोलते हैं 1 से लेकर 12 तक और कंपटीशन जिसको सीजीएल बोलते हैं। आप मैसेज कीजिए ना कि हम कोई चीज बता आपको नहीं जाएगा इन्फॉर्मेशन तब आप बोलिएगा, ठीक ना। मगर सर से आपका छोटे भाई बोल रहा है प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके पास जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं तीसरे वीडियो में चैप्टर के साथ लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।